हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज हम लोग जानेंगे कि इन्फोसिस का शेयर और बाकी आईटी का शेयर्स गिरा क्यों। यहाँ पर मैं टिपिकली बात करने वाला हूँ इन्फोसिस शेयर के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आज के ही दिन में लगभग ये 9.5% गिरा है। एक्चुअली आप देखोगे तो आप यहाँ पर लो कितना था 1185, यहाँ पर देख सकते हो 1185 आज लो बनाया था। ठीक है, और ये अचानक से गिरा क्यों? ऑब्वियसली इसका रिजल्ट ख़राब आया था इस क्वार्टर में, बट ऐसे नहीं कि रिजल्ट ख़राब आया तो इतना ही गिर जाएगा। इसका सारे डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम लोग जानेंगे कि सिर्फ इंडिया में ही ये, क्योंकि आपको पता है यूएस मार्केट में भी इन्फोसिस का एडीआर प्राइस में चलता है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं, इसके चलते में ये पैनिक सेल ऑफ हुआ है। यहाँ पर मैं डिटेल बताऊंगा क्यों, यहाँ पर रीजंस क्या है इसके पीछे गिरने का। यहाँ पर देखोगे इन्फोसिस का आज के दिन में 9.37% है। ईयर टू डेट देखूंगा तो कितना 7.4%। ईयरली अगर दिखाऊंगा लगभग 22%। बट वही 5 ईयर्स अगर मैं देखूंगा कितना 113% पॉजिटिव में है। तो ऑब्वियसली ये इसको एज ए कुछ मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है करके हिसाब से देखे चलो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए अगर आप पूछोगे अरे कब बढ़ेगा, तो उसका जवाब तो ऑब्वियसली कोई नहीं दे सकता आपको। तो चलते हैं ये आखिर गिरा क्यों। यहाँ पर देख सकते हो लिखा है कि इन्फोसिस शेयर्स ब्रेस फॉर सेल ऑफ पोस्ट सॉफ्ट Q4 रिजल्ट। सॉफ्ट Q4 रिजल्ट मतलब जितना एस्टिमेट था ऑब्वियसली उस एस्टिमेट्स में वो खरा नहीं उतरा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मतलब आप बहुत सारे JP मॉर्गन, सिटी बैंक, नोमुरा, ये सब जेफरीज, ये बड़े बड़े ब्रोकरेज रिपोर्ट है। तो जो नोमुरा इंडिया का ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कहती है कि गाइडेंस वाज वीक फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहा है जो फॉरेन ब्रोकरेज है, डाउनग्रेड द स्टॉक टू न्यूट्रल एंड कट द टारगेट प्राइस टू 1290। इसीलिए ये लगभग आज इसी न्यूज़ के चक्कर में, क्योंकि वो टारगेट रिवाइज किए। जो बियर केस, जो बड़े बड़े फॉरेन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बनाते हैं वो सारे बुल केस, बियर केस सब बना के रखते हैं। तो यहाँ पर बियर केस एनालिसिस में क्या रखा है कि एस्टिमेट कट ऑफ 9 to 10%। ठीक है, पहले वो क्या करते थे, वी नाउ, यहाँ पर देख सकते हैं वी नाउ वैल्यू इन्फोसिस 20 टाइम्स, 22 टाइम्स। पहले उन लोग कितना करते थे 25 टाइम्स, इसीलिए 20% डिस्काउंट ओवर TCS टारगेट। तो उसी हिसाब से क्या हुआ है, प्राइस टारगेट हो रहा है 1590, जो पहले 1910 करके रखे थे। ये हो गया आपका। ये और एक ब्रोकरेज है, ठीक है, यहाँ पर दिखा सकते हो, ये फिलिप्स कैपिटल करके है। ये फिलिप्स कैपिटल ये बताया है कि टारगेट कितना है। ये डिफरेंट ब्रोकरेज डिफरेंट बताते हैं, प्राइस टारगेट वो कितना है 1590। ठीक है, वैसे नोमुरा इंडिया क्या कर रही है, नोमुरा इंडिया ये कर रही है कि न्यूट्रल एंड कट टारगेट प्राइस है 1290। तो ये जो टारगेट प्राइस कट किए हैं इसी के चक्कर में, और ऑब्वियसली Q4 रिजल्ट भी खराब आया है। आपको पता होगा लास्ट 1-2-3 क्वार्टर में बहुत ले ऑफ्स हुए हैं, तो इसके चक्कर में प्राइस टारगेट कट हुआ है। तो इसीलिए पैनिक सेल। और ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा यूएस में भी, जैसे कि आपको पता है TCS का, इन्फोसिस का, HDFC बैंक, विप्रो, ये सारे का यूएस मार्केट में भी उसका ADR हिसाब से चलता है। मैं वहाँ भी दिखा दूंगा कि यूएस में भी, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट फ्राइडे इंडिया मार्केट बंद था, तो लास्ट फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे को भी यूएस में इन्फोसिस गिरा था। ये आप देख सकते हो इन्फोसिस का, इन्फोसिस लिमिटेड ADR। ठीक है, ये NYSE, ये क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अभी तो दिखा रहा है -1.43। मैं आपको यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊंगा 14 अप्रैल और 13 अप्रैल। ठीक है, आप कितना देख सकते हो इधर, 13 अप्रैल में लगभग 9.78 गिरा है, 12 अप्रैल को 2.1। हम लोग का क्या है, 13 अप्रैल इवनिंग को यूएस मार्केट खुलती है। ठीक है, तो उस टाइम 13 अप्रैल को हम अपना मार्केट 3 बजे बंद हो गया था, और 14 अप्रैल को हम लोग का ऑलरेडी छुट्टी था। तो ये 9.78 प्लस 1.43 मतलब 10.11% लगभग डाउन ही था। तो ये ऑब्वियसली नतीजा हमें आज मंडे देखने को मिला। तो ये था, ऐसा नहीं कि इन्फोसिस यूएस में दिखा रहा है डाउन और यहाँ ग्रीन में आएगा, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ये जो भी आईटी सेक्टर है ये सारे फंडिंग होते हैं मोस्टली यूएस प्रोजेक्ट्स में या तो यूएस बैंकिंग थ्रू से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप यूएस ADR में भी इन्फोसिस का लगभग डाउन था। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही डाउन हुआ है। अभी हम लोग को इस इन्फोसिस में बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है कि बाई ऑन डिप। कोई भी किसी से भी पूछोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर को, वो हमेशा बोलते हैं बाई ऑन डिप। और इन्फोसिस जैसे बड़े ब्लू चिप कंपनी बहुत ही रेयरली आपको मौका देती है इतना डिप करने का, तो ऑब्वियसली आप उसमें उठा सकते हो। यहाँ पर क्विकली देख सकते हैं, इसका ROC देख सकते हो, ROC कितना है 40.8%। ये ऑलरेडी स्टॉक पैरामीटर्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये सारे 6-7 पैरामीटर हम लोग देखेंगे। मैं अभी आई लिंक में दे दूंगा आपको, आप भी देख सकते हो कौन सा पैरामीटर हमें देखना पड़ता है। ये ROE है कितना 32%, वो भी बेस्ट है। तो यहाँ पर ROE भी कितना 19.6 है। ROE 5 ईयर का 19.3, 19.6, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देख सकते हो। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में है। फिर हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। मैं लास्ट अगर दिखाऊंगा 16,000, 15,000, 16,600, 19,400, 22,000, 24,000। ठीक है, मतलब ये ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में है।
यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक प्राइस CAGR कितना है 17%, 20%, 30%, -21%। ऑब्वियसली एक साल में तो अभी हर ब्लू चिप स्टॉक्स गिरे हैं, बट उसका कंसिस्टेंसी देखिए 20-30% तो आपको मिनिमम देती ही देती है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। फिर हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। आप ये देख सकते हो रिजर्व्स, इस रिजर्व्स का अगर देखोगे 74,227, 73, 300, मतलब ये भी इंक्रीजिंग स्टोर्स है। तो अभी इतनी सारी रिजर्व्स रखी है, ठीक है। 63, 62, 63 था हुआ करता था, फिर अभी 74, 73 है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइंस है। फिर हम लोग एज यूजुअल लास्ट में जाएंगे प्रोमोटर्स। अभी देखेंगे प्रोमोटर्स FIs और DIs के कितने पास है। प्रोमोटर्स के पास है 15%, FIs 36 और DIs 32। गवर्नमेंट के पास भी देखो 0.2% लगभग उठा के रखी है। और हम लोग पब्लिक के पास कितना है 15.53। जून 2022 में आप देखोगे पब्लिक के पास कितना हुआ करती थी 35.98, मतलब 36% हुआ करती थी। अभी सितंबर 2022 में और दिसंबर 2022 में कितना हो गया 15.9, कम हो गया। अभी कितना हो गया और कम हो गया 15.5। तो ये खरीद तो कोई रहा होगा ना, आप देख सकते हो। जून 2022 में 18.8 था DIs का। DIs मतलब कौन है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। और अभी कितना है 32.5। तो ऑब्वियसली सिर्फ 15.5 अगर पब्लिक के पास है, मतलब जो बड़े लोग हो गए प्रोमोटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट, इनके पास कितना है 85% है। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर मोर देन 70-78% अगर किसी के पास, बड़े लोग के पास है, तो ऑब्वियसली स्टॉक्स अच्छा ही है। तो ये तो काफ़ी जेनरिक बेसिक्स पैरामीटर्स आपको दिखाना था, इसलिए दिखा दिया। ये इसलिए दिखाया क्योंकि भोजन पूछते हैं कि इसका क्या होने वाला है, अभी तो इतना गिर गया, अब आगे कितना गिरेगा। अगर वैसे है कि आप मार्केट को अभी टाइम नहीं कर सकते हो, ठीक है, मे बी कल परसों और 1-1.5%, 2% गिर सकता है, बट इसी टिप में आप थोड़ा थोड़ा उठा सकते हो, ठीक है। मे बी कल जाके 1% या 2% गिर जाए, 10 दिन के बाद और 4-5% गिर जाए, तो उस टाइम भी थोड़ा बहुत आप ले सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली फ़ायदा रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स हो गया कि सेल ऑफ क्यों हुआ, बट फॉर लॉन्ग टर्म अगर मैं आप रिकमेंड करूँ तो लॉन्ग टर्म आप कभी भी इसको बाई कर सकते हो, और अभी तो बेस्ट टाइम है ये डिप में बाई करने का। ऐसे नहीं कि आप पूरा अपना पूंजी लगा दो, 2 लाख 4 लाख जो भी, आप अपने रिस्क के हिसाब से आप थोड़ा बहुत ले सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।